प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बड़े आनंद के साथ, जागरूकता के साथ इस वीडियो को सुनने के लिए तत्पर होंगे। आज हम एनसीईआरटी की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के पाठ 2 भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और आप पूरी जागरूकता से एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। इस उम्मीद के साथ हम अपना कार्य शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आम तौर पर हमारे भोजन की थाली में जो हम भोजन करते हैं उस थाली में क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। कोई ना कोई अनाज से बना हुआ एक व्यंजन होता है, चाहे रोटी है, चावल है, जो कि अनाज से बना हुआ व्यंजन होता है। ज़्यादातर आमतौर पर एक सब्जी होती है और एक दाल होती है। दाल की जगह जो लोग मांस का सेवन करते हैं वो हो सकता है, और जो लोग सोचते हैं कि हम जानवरों को सब्जियों की तरह नहीं काट सकते, वो लोगों के लिए दाल सर्वोपरि है। क्योंकि जो पदार्थ, जिस मांस से हमें कुछ शरीर के लिए आवश्यक तत्व मिलता है, यदि उसकी पूर्ति हमारी दूसरी शाकाहारी वस्तुओं से होती है तो क्यों हम अपने प्राणियों को सब्जियों की तरह काटें। यह विचारणीय विषय हो सकता है। और इसके अलावा हमारी थाली में होता है दही, मट्ठा या लस्सी, मक्खन आदि हो सकता है। तो आम तौर पर हमारी भारतीय थाली में ये रहता है कि अनाज से बना हुआ कोई व्यंजन हो, जैसे कि चपाती पहला उदाहरण। सब्जी में जैसे बैंगन का भरता या भिंडी, कुछ भी ले सकते हैं। एक दाल और दही। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण जिसमें हमने अनाज से बना हुआ दूसरा खाद्य पदार्थ लिया है, चावल, राइस और भिंडी, लेडीज़ फिंगर जो वेजिटेबल है, और उसके अलावा सांबर क्या होता है ये हमारे लिए हो सकता है, जो नॉर्थ इंडियन है उनके लिए ज़्यादा यूज ना किया हुआ खाद्य पदार्थ हो सकता है। हमारे साउथ इंडियन में सांबर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता ही है, दक्षिण भारत के लोगों के लिए तो। लेकिन हमें सब जानना ज़रूरी है, तो लास्ट में हम सांबर के लिए एक वीडियो ज़रूर इसके अंदर देखेंगे कि सांबर कैसे बनाया जाता है और किन पदार्थों से बनता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमें नई चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि हर खाद्य पदार्थ का हमें भी जानना ज़रूरी है। हम भी बना सकते हैं, उसका रसास्वादन कर सकते हैं। इसके अलावा लस्सी या दही है ही। तीसरा उदाहरण चावल से बना हुआ अप्पम। ये भी अपना दक्षिण भारत का भोजन है। अप्पम सब्जी है, हो सकती है कोई भी। और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने दाल और मांस में से एक आइटम लेना है, तो यहाँ मछली लिया है और दही या लस्सी। अलग अलग राज्यों में, हमारे अलग अलग राज्यों में लोगों के जो खान पान की परंपरा है वो अलग अलग है। तो कुछ पंजाब में मक्के की रोटी का ज़्यादा प्रयोग होता है और सरसों का साग। ये भी हम सब एक वीडियो के माध्यम से
कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे कि सरसों का साग कैसा होता है, मक्के की रोटी कैसी होती है, जो भी है ये हम सब जानेंगे। राजमा दाल है, राजमा का प्रयोग किया जाता है, दही लस्सी। तो पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा और दही लस्सी का प्रयोग अमूमन ज़्यादातर किया जाता है। हमारे आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर चावल सब्जी का प्रयोग हुआ है। एक सब्जी है कुंदरू, और दाल में अरहर की दाल या रसम का प्रयोग होता है। रसम भी एक खाद्य पदार्थ है जिसकी वीडियो भी हम देखेंगे, दक्षिण भारत का यह भोजन। और उसके अलावा दही वगैरह है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि हमारी भोजन की थाली में ज़्यादातर अनाज से बना हुआ, गेहूँ चावल से बना हुआ कोई तो एक खाद्य पदार्थ होगा, एक सब्जी होगी, दाल होगी, दही होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या हम इन सभी व्यंजनों को जो हमने ऊपर देखा है, क्या इन्हें हम हर समय ले सकते हैं? क्या ये हमें हर समय मिल जाते हैं? क्या हम जब यात्रा में होते हैं, कहीं दूसरे स्थान पर होते हैं, तो क्या ये सभी पदार्थ हमें मिल सकते हैं हर समय? तो इसका उत्तर आप सभी जानते ही अपने अनुभव के आधार पर कि ऐसा कभी कभी संभव नहीं भी होता। क्या सभी लोगों को इस प्रकार के व्यंजन ले पाना संभव है? क्या उनके लिए उपलब्ध हो रहेंगे? क्या हमारे शरीर को विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या यह लगता है कि किस भोजन के लेने से शरीर की बढ़ोतरी होगी, किस से हमारी आँखें ज़्यादा सही रहेंगी, हमारी हड्डियाँ और दांत कौन सा भोजन लेने से होंगी? क्या ऐसा होता है? हाँ प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही है कि हमारे आहार में विभिन्न प्रकार का भोजन ज़रूरी है, जो कि कुछ भोजन हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो इस तरह के भोजन के वितरण का कोई ना कोई आधार होना ही चाहिए, यह अब हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में समझा है कि हमारे पेड़ पौधे या जीव जंतु जो भी हैं, उनसे ही कच्ची सामग्री मिलती है, चाहे गेहूँ, चावल, चने, या जीव जंतुओं से हमें अंडे, मांस, मछली, ये सब उन्हीं से मिलता है कच्ची सामग्री। और इस कच्ची सामग्री से ही हमारे खाद्य पदार्थ बनते हैं, चाहे रोटियां हों, चावल है, या कोई भी खीर है, हलवा है, ये सभी खाद्य पदार्थ, अपम है और राजमा है, ये सब खाद्य पदार्थ हमारे इन्हीं से मिलते हैं। ये जो कच्ची सामग्रियां हैं जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से में मिलती हैं, इनके अंदर कोई तो आवश्यक घटक होता है, कोई ना कोई आवश्यक, कुछ ना कुछ आवश्यक घटक, कंपोनेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है। और इन्हीं कंपोनेंट्स को, इन्हीं आवश्यक घटकों को ही हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से और किन किन पदार्थों से प्राप्त होते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी हैं, ये हम जानेंगे इस पाठ के अंदर। जैसे जितने भी अनाज हैं, जैसे गेहूँ, चावल,
मक्का, बाजरा, इसके अलावा भी बहुत कुछ हमारी कच्चे पदार्थ हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट नाम का न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और अनाजों से ज़्यादातर प्राप्त होता है। वसा वसा जो है, फैट जिसे बोलते हैं, ये चिकनाई वाली चीज़ों से प्राप्त होता है, घी, तेल आदि से प्राप्त होता है और हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति मिलती है। जो दूध है, दालें हैं, इनसे ज़्यादातर हमें प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन से ही हमारे शरीर की बढ़ोतरी होती है। हमारे शरीर की बढ़ोतरी और विकास होता है शरीर का प्रोटीन से। इसके अलावा विटामिन होते हैं। विटामिन हमें अधिकतर फल, सब्जी आदि से प्राप्त होते हैं और ये हमारे शरीर को के रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे आँखों के रोगों से बचने के लिए विटामिन ए का, ऐसे अलग अलग हम इस पाठ की गहराई में बहुत सारा पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक बातें समझ रहे हैं। खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स, जो कि हमें दूध, फल, सब्जी, अंडे आदि से प्राप्त होते हैं। ये हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट, विकास के लिए और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए ये भी हमें कुछ मात्रा में आवश्यक हैं। इन सब के अलावा आहारी रेशे, जो कि पोषक तत्व तो नहीं हैं, हमारे शरीर को कोई पोषकता प्रदान तो नहीं करते, लेकिन ये हमारे शरीर में जो अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। उन्हें हम रुक्षांश, आहारी रेशे या फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। ये हमें दाल, फल, सब्जियां आदि से प्राप्त होते हैं। दाल, फल, सब्जियों से हमें विटामिन, प्रोटीन वगैरह भी प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ ये फाइबर्स भी प्राप्त होते हैं। और इन सब के अलावा हमारे डाइट में जो हमारे को फल, सब्जियों से, या जो पेय पदार्थ दूध आदि पीते हैं या अलग से जल लेते हैं, जल भी ज़रूरी है हमारे शरीर को, क्योंकि ये जितने भी पोषक तत्व हैं इन सभी को शरीर के द्वारा सोखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो हमने ये कुछ मुख्य बातें अभी जानी हैं। हमें अपने कुछ कच्ची सामग्रियों में प्राप्त कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं यह जान लिया। क्या सभी पदार्थों में पोषक तत्व होते हैं? क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व होते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व हों ये ज़रूरी नहीं है। हमने देखा कि कुछ तत्वों में कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। कुछ खाद्य पदार्थों जैसे दालें, दूध, अंडे आदि में प्रोटीन होता है जो शरीर को बढ़ोतरी देता है। कुछ में वसा होता है, फैट्स, चिकनाई वाली चीज़ों में, घी, तेल आदि में, जो कि शरीर को ऊर्जा देता है। ये सब हमने जान लिए, लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि कौन से पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, कौन से में प्रोटीन है और कौन से में वसा है? तो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ प्रयोग करेंगे जिससे कार्बोहाइड्रेट और वसा तथा प्रोटीन का किन पदार्थों में है यह जानना बहुत आसान है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण
हम देखें कि कैसे होता है किसी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से दो रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे भोजन में मुख्य रूप से स्टार्च या मंड कहते हैं जिसे, तथा शर्करा शुगर के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाया जाता है। हम कोई एक खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे आलू है या चावल है, उसके अंदर जब हम एक रसायन डालेंगे जिसका नाम है तनु आयोडीन विलयन, ये आसानी से हमारे विज्ञान की प्रयोगशाला में आप जब टीचर को कहेंगे तो आपको वो मिल जाता है। विज्ञान की प्रयोगशाला में एक सामान्य सा रसायन है जो हर विज्ञान की प्रयोगशाला में विद्यालयों में मिलता है। आपके द्वारा टीचर से रिक्वेस्ट करने पर यह प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम कोई कच्ची सामग्री लेते हैं जैसे आलू वगैरह और चावल उबले हुए, तो उसके अंदर जब तनु आयोडीन विलयन डालें और उसका रंग नीले या काला रंग का हो जाए तो समझना कि उसमें मंड या स्टार्च उपस्थित है। अभी हमने जो बातें सुनी हैं इस वीडियो में, अब हम इन का कुछ एक चित्र देखेंगे और चित्र के द्वारा हमें और बिल्कुल क्लियर होता जाएगा जो कुछ हमारे लिए नया है। अभी हम जानेंगे कि एक शब्द आया था हमारा कि सांबर कैसे बनाया जाता है, सांबर। तो अभी हम सांबर बनाने का तरीका देखेंगे कुछ देर के लिए। बहुत ही रोचक वीडियो। हमें पता होना चाहिए कि हमारे नया जो भी हमारा खाद्य सामग्री मिलती है उसको जानें और उसको फिर बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं बड़ों की सहायता से। अपना टूथपेस्ट बदलो अते ले आओ डाबर रेड पेस्ट जिसमें 6 लौंग पुदीना अते तोमर वर्गे आयुर्वेदिक। मैंने यहाँ पर होममेड पाउडर का यूज किया है, आप चाहे तो स्टोर बॉट सांभर पाउडर का यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं वो भी बहुत आसानी के साथ। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है और किन चीजों की हमें जरूरत होगी सांभर को बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है बैगन। इसको हमने अच्छे से धोकर छीलकर बड़े टुकड़ों में काट लिया है। लौकी हमें चाहिए, इसको भी हमने छीलकर धोकर टुकड़ों में काट लिया है। यह सरसों की खेती है जिससे ये सरसों के पत्ते लिए गए हैं और उन्हीं सरसों का ये साग बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है। यह प्यारे बच्चों राजमा है। राजमा की दाल जो है, राजमा पंजाब में, और हम भी जानते ही हैं सभी राजमा का दो प्रकार से भी राजमा कई प्रकार का है। सांबर जो हमने पढ़ा था, देखा है अभी वीडियो, सांबर उसको इडली या डोसा के साथ, ये सब साउथ इंडियन का भोजन है। इडली चावल से बनती है, डोसा चित्र में आप देखें, ये जो है हमारी इडली है, इडली के साथ सांबर, और इधर ये डोसा है, ये हमारा डोसा है और ये सांबर है, और इधर हमारी इडली है। इस प्रकार से यह हमारा एक और भोजन जिसको कि चावल से बना होता है, अप्पम शब्द आया था हमारा, अप्पम। यह भी साउथ इंडियन भोजन है, चावल से बना हुआ, यह भी अप्पम है। चावल और नारियल से बना हुआ, कोकोनट मिल्क। तो अभी हमने ये सब पढ़ा। ये एक हमारा
हमने पढ़ा था कि जो मंड या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, उसका हम कैसे परीक्षण कर सकते हैं। ये आलू लिया हुआ है, आलू के ऊपर इन्होंने आयोडीन की एक बूंद डाली है। आप सब जानते हैं ड्रॉपर क्या होता है। यह ड्रॉपर होता है जिससे हम बूंद बूंद से करके डाल सकते हैं। यहाँ से आयोडीन सॉल्यूशन ले लिया है और जब इसमें अंदर ये बूंद डालते हैं तो आलू नीला काला रंग का हो जाता है। नीले काले रंग का होना मतलब इसमें स्टार्च या मंड उपस्थित होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, अप्पम और ये सांभर, राजमा और ये हमारा एक हमने पढ़ा था कि टिंचर आयोडीन। ये जो अभी पढ़ा था हमने, आयोडीन का विलयन की कुछ बूंदें डालनी हैं। वो आयोडीन एक्चुअली में थोड़ा सा बनाना होता है या प्रयोगशाला में बना हुआ ही मिलता है हमारे को। तो इसको बनाने के लिए टिंचर आयोडीन की बूंदें डालनी है। वो टिंचर कैसे बनता है, एक तो इसके अंदर जैसे यहाँ से हम देखें कि यहाँ से आयोडीन ले लिया है, ये आयोडीन है। आयोडीन के अंदर पोटेशियम आयोडीन लिया है और यह इसके अंदर फ्लास्क में मिला लिया है। फिर से देखें, क्या यह हमारा आयोडीन है। इधर आयोडीन के अंदर हमने यह पोटेशियम आयोडीन है वो मिलाया है और मिला कर के किस में डाला है, ये जो हमारा फ्लास्क है इसके अंदर, ये जो फ्लास्क है उसके अंदर हमने आयोडीन और पोटेशियम आयोडीन मिला लिया फ्लास्क के अंदर। और एक और आइटम इसके अंदर डालना है, ये जो हमारा सिलेंडर है इसके अंदर इथाइल अल्कोहल है। यह इथाइल अल्कोहल भी हमें इसके साथ ही मिलानी है। यानी इसके अंदर हमारा आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल, ये तीन चीज़ें हमारी प्रयोगशाला में मिल जाती हैं और उससे मिलकर बनता है टिंचर आयोडीन, जिसकी 2-3 बूंदें हमें सॉल्यूशन में उसमें डालनी होती हैं खाद्य सामग्री में टेस्ट करने के लिए। हमारी प्रयोगशाला में सीधा ही बना हुआ मिल जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन। उसी की कुछ बूंदें डाल कर देख लेंगे, अगर वो सतह नीली काली हो जाती है तो उसमें स्टार्च उपस्थित होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि हमारे भोजन की थाली में अनाज से बना हुआ कोई खाद्य पदार्थ होता है, सब्जी होती है, दाल होती है या मांस का कोई व्यंजन खाने वाला, या फिर दही होता है। हमने अलग अलग प्रकार के व्यंजन कुछ नए भी सीखे और इसके अलावा हमने जाना कि जो व्यंजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री होती हैं, उन कच्ची सामग्रियों में कुछ शरीर के लिए आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश जिसे आहारी रेशे और जल, यह हमारी भोजन में आवश्यक होते हैं और इनके सब के अलग अलग कार्य भी हमें देखे। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे शरीर की बढ़ोतरी करता है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, खनिज लवण भी हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। तो उसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से परीक्षण किया जाता है, किस प्रकार से हमने कार्बोहाइड्रेट का हम किसी कच्ची सामग्री में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है कि नहीं। हमने आलू लिया और उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला और उसका नीला काला रंग हो गया किसी खाद्य पदार्थ में, तो वह उपस्थित है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, एक ये यहाँ भी दिखाया हुआ है, ये आलू है और उसके अंदर ये डालने के बाद ये काला हो गया है। यह जो आलू था इसके बाद इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला था तो यह काले रंग का हो गया। एक आप ये ध्यान रखें कि
इसको परख नली बोलते हैं। कांच की नली, इसके अंदर हम कुछ पदार्थ डालते हैं। ठीक है, कांच की परख नली, कांच की ही नली होती है, उसमें हम कोई पदार्थ इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आशा है कि आपको हर बात क्लियर हो गई होगी, एक एक शब्द क्लियर आपको हो गया। और उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।